हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को जो ट्रेंड चेंज का साइन मिल चुका है उसके बाद मार्केट में कितनी गिरावट हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ट्रेड। एंटीसिपेटरी ट्रेड में आपको एग्रेसिवली किस तरीके से ट्रेड करना है इसका एक सीक्रेट टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। मैंने आपको कल के वीडियो में एक बात बताई हुई थी कि बैंक निफ्टी जो है वो बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। सेम उसी तरीके से कल के वीडियो में मैंने निफ्टी का बोला था बाय ऑन द डिप्स का रणनीति आपको अपनाना है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की साइड में हम लोगों को ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल चुका है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप विथ लॉजिक में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इसमें आपको मैं एंटीसिपेटरी ट्रेड का एक डेफिनेशन बताऊँगा और उसको किस तरीके से ट्रेड करना है उसको समझा दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड डेवलप हो चुका था। इस अप ट्रेंड में मार्केट सीरीज ऑफ हाइयर हाइज और हाइयर लोज लगाते जा रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो हाई के बीच का जो डिफरेंस था वो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा था, उसके बाद यहाँ पर कम हो गया और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कम हो गया। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर जितने बायर आए थे उनसे कम बायर यहाँ पर आ गए और उनसे कम बायर यहाँ पर आ गए। मतलब ये हमें ट्रेंड में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग जो है वो फ्रेश बाइंग यहाँ पर कम हो चुकी है। तो पहला क्लू हम लोगों को ट्रेंड की फेज में ही मिल चुका था कि मार्केट में फ्रेश बाइंग कम हो चुकी है। सेकंड क्लू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक टेक्निकल पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको हेड दिख रहा है, ये दोनों साइड के ऊपर आपको शोल्डर दिख रहे हैं। मतलब टेक्निकली हम लोग जिससे चार्ट ट्रेंड का चेंज इंडिकेट करते हैं वो पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर दिख चुका है। ये सेकंड पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो चुका। मतलब 2 पॉइंट हम लोगों ने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर क्लियर किए कि हम लोगों को ट्रेंड में बाइंग कम दिख रहा था और यहाँ पर सेकंड पॉइंट प्राइस एक्शन के हिसाब से एक चार्ट पैटर्न भी हम लोगों को यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा पैटर्न डेवलप किया हुआ है, लेकिन ये पैटर्न कब इनिशिएट होगा, जो यहाँ पर नेकलाइन डेवलप हो चुकी है इस नेकलाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तभी हम लोगों को सेलिंग का पोजीशन लेना है। तो सेलिंग का आइडियल पोजीशन हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेकलाइन है वो नेकलाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए जिनको बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, बॉडी बेसिस के ऊपर यहाँ पर नेकलाइन डेवलप कर सकते हैं। जब भी आप नेकलाइन डेवलप करोगे तो आपको बस वही 2 पॉइंट को टच करना है और वहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। जब हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना है और जहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन के नीचे आता है तो इस ट्रेड में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई मार्केट बनाएगा या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट में टारगेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक ये है, आपको क्या करना है, यहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से लेके ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन तक एक लाइन को ड्रॉ करना है। नेकलाइन तक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस यहाँ का जो डिस्टेंस आता है ये डिस्टेंस को आपको मेजर करना है और उतना ही नीचे की साइड में आपको टारगेट दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 18,900 का 18,100 का जो लेवल है ये 18,100 का लेवल हमारे लिए यहाँ पर टारगेट करके निकल के आ रहा है। कितने लोगों को ये टेक्निक पता था मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस टेक्निक को आप ट्राई कीजिए तो यहाँ से आप इजीली टारगेट को निकल पाएंगे। अभी ये हो गया ब्रेकआउट के बाद का ट्रेड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको एग्रेसिवली एंटीसिपेटरी ट्रेड करना है। इसी पॉइंट से अगर उनको सेल का पोजीशन बनाना है तो किस तरीके से वो मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो, जिसको हम लोग एंटीसिपेटरी ट्रेड बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ। अभी आपके सामने जो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि हम लोगों को कहाँ पे एक ट्रेड का मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है क्या इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल रहा है, बस आपको क्या करना है वो टचिंग पॉइंट को आपको लाइन के साथ टच करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको मल्टीपल बार इस ट्रेंड लाइन को टच किया हुआ है, मतलब ये ट्रेंड लाइन अभी वीक हो चुका है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो जहाँ से मार्केट ने तेज गिरावट हुई थी उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बायर की ताकत कम हो गई और ये प्रीवियस वाले हाई को जो है वो मार्केट निकल नहीं पाया और एक लोअर हाई बना दिया। तो ये हमें इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि मार्केट में जो है वो सेलर लोग अभी एक्टिव होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के कहीं
के अपना जो फ्राइडे का क्लोज बन चुका है, इस क्लोज के कहीं पे भी ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट में एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जिस केस में हम लोग 18,300 का जो पुट है वो 18,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर पुट को बाय करते समय एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा और नीचे की साइड में टारगेट जो निकल के आएगा ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा और ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इस वीडियो में मैं आपको एक एंटीसिपेटरी ट्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ। एंटीसिपेटरी ट्रेड ये होता है जिसमें हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली मार्केट में सिग्नल देने से पहले ही अपना ट्रेड पोजीशन इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात करनी है कि यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग थोड़ी कम रखेंगे। क्वांटिटी कम रखने का पीछे का रीज़न एक ही है क्योंकि ये एंटीसिपेटरी ट्रेड होता है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन कब आने वाला है, जब मार्केट इस नेक लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हम लोगों को कंफर्मेशन मिलने वाला है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग प्राइस मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए ये एंटीसिपेटरी ट्रेड के लिए जा रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे आपके डाउट और कुछ भी इसके बारे में सवाल रहेंगे तो मुझे बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर का एनालिसिस मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट किया हुआ था कि किस तरीके से बाय ऑन द डिप्स का रणनीति हमको अपनाना है और उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट किस तरीके का मोमेंटम दिखा सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके और अपना जो मैंने आपको जैसे आपको बताया हुआ था कि मैं एक्स और वाई एक्सिस दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। मतलब मैं प्राइस को भी देख रहा हूँ और प्राइस के साथ साथ टाइम को भी देख रहा हूँ। तो उसका एनालिसिस करके जैसा मैंने आपको बताया हुआ था फ्राइडे के दिन मार्केट बाय ऑन द डिप्स रह सकता है, वैसा मेरा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि 15 तारीख को दिन मार्केट जो है वो मिक्स टू निगेटिव रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मिक्स टू निगेटिव रहेगा इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके की गिरावट की एक आशंका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपन होना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर आप देखोगे तो एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज लगाते जा रहा है। मतलब अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी ये अप ट्रेंड में चेंज कब आ सकता है, तो यहाँ पर चेंज आने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चार्ट पैटर्न बनना चाहिए या फिर एटलीस्ट एक कैंडल पैटर्न तो बनना चाहिए। कैंडल पैटर्न से हमें जो देखने को मिलेगा वो एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा और अगर चार्ट पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो जाता है तो चार्ट पैटर्न की वजह से हम लोगों को यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो पॉइंट को इसके डिफरेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट में चार्ट पैटर्न बनता है तभी हम लोगों को लॉन्गर टर्म का व्यू मिल जाता है और 3-4 दिनों के लिए अगर व्यू बनाना है तो उसके लिए हम लोगों के लिए कैंडल पैटर्न सफिशिएंट रहता है। अभी कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न दोनों का यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ट पैटर्न हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। कैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सिंगल कैंडल पैटर्न हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो है वो बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के सिंकिंग को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है और निफ्टी जो है यहाँ पर एक निगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस केस में बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना रहता है और कॉशियसली ट्रेड करते समय आपको क्वांटिटी अगर आप कम रखोगे तो आप मान लेना कि प्रोफेशनल ट्रेडर के गुण आप में डेवलप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मार्केट नेगेटिव कब जा सकता है, यहाँ पर जो रियल बॉडी है इस रियल बॉडी के 50% के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाएगा और इस नेगेटिव सेंटीमेंट में ही हम लोग सेलिंग का पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट डेवलप हो गया और मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर एक एग्रेसिव सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर दोबारा मार्केट क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग हम लोगों को दोबारा देखने को मिल सकती है। मार्केट में एग्रेसिव बाइंग कब होगी, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी हम लोगों को एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी।
लेकिन इस एग्रेसिव बाइंग में एक हर्डल हम लोगों को आ रहा है। यहाँ पर 44,000 का जो लेवल है वो ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होने के कारण वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह हम लोगों को यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो वहाँ पर हम लोगों को कॉशियसली रहना पड़ेगा। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात यह है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो क्लियर कट अप ट्रेंड में अभी यहाँ पर डेवलप हो चुका है और मार्केट में बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट आ चुके थे वो रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम है। यहाँ पर अगर आप वेव थ्योरी का यूज करते हो तो वेव थ्योरी में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंडी फेज डेवलप हो चुका है जिसको हम लोग इम्पल्स वेव बोलते हैं। तो ये दो इम्पल्स वेव बहुत ही बड़े थे और उसके बाद जो हम लोगों को करेक्टिव वेव मिले हुए थे वो करेक्टिव वेव बहुत ही छोटे हुए थे। मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ सेलिंग अभी इनिशिएट होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। अगर मार्केट इस तरीके का पोजीशन डेवलप करता है तो उस केस में हम लोग 43,750 का जो लेवल है ये 43,750 लेवल के नीचे मार्केट में सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो उस केस में हम लोग 43,700 का जो पुट है वो 43,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। ये 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा कुछ गिरावट होनी है तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 43,550 से लेकर 600 के जोन में, क्योंकि इसी जोन से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो नीचे भी मार्केट आता है तो आपको यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये डेली चार्ट के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका था और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला हम लोगों को एक तेज अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल बन चुका है। ये क्रूशियल लेवल के ऊपर किस तरीके का ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो एक छोटे से टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर 43,600 का जो कॉल है वो 43,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा ये स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और अपना टारगेट जो है वो टारगेट 43,800 के लेवल का यहाँ पर निकल के आ रहा है। प्लस माइनस 30-40 पॉइंट आप यहाँ पर पकड़ के चलो। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी मार्केट में अगर आप डेली चार्ट को ठीक से देखोगे तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कट हो रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन होना है तो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट निकलना चाहिए, तभी ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट नहीं किया है। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा तो बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।